थे, दिल्ली नहीं बोला जाता, दा नहीं बोला जाता था, डे बोलते थे, डे, डा दा डा डा, तो वो दिल्ली को डेली बोलते थे। ऐसे ही अरबी मुगल उसको सिंधु को हिंदू कहते थे, मतलब कि सह नहीं बोला जाता था, वो हिंदू बोलते थे। तो हिंदू बोलते बोलते वो यहाँ व्यापार करते थे। व्यापार करने के बाद फिर यहाँ काफ़ी लोग आ गए शासक, तो उन्होंने हिंदू को एक गुलामी का प्रतीक मान लिया। देखिए सबसे बड़ी बात है भारत में, सबसे बड़ा खेल तो ये है कि जो आदमी, जो गवर्नमेंट है या जो सरकार चलती हैं, जो हमारे लोकतंत्र में अब स्थितियाँ, लोकतंत्र या सरकार बनाने का मतलब है हमारे देश की जो मूलभूत जन सुविधाएँ, उनके लिए सरकार चुनी जाती है, लोगों के लिए सरकार चुनी जाती है कि कैसे रोज़गार मिले, कैसे शिक्षा के केंद्र खुलें, कैसे स्वास्थ्य के केंद्र खुलें, कैसे लोगों को, आवाम को सुरक्षा मिले और महंगाई पे कंट्रोल हो, एक जीने का अधिकार मिले और हर आदमी को खाने का भी अधिकार मिले। इसके लिए है कोई भूखा ना मरे, समझे। मगर स्थितियाँ कहाँ है वहाँ धर्म की। जो लोग लीडरशिप कर रहे हैं ऐसे लोग, वो चाहते हैं कि जब तक लोग भूखे नंगे रहेंगे तब तक हम लीडरशिप करेंगे। तो वो एक धर्म को पकड़ लेते हैं, धर्म को पकड़ लें या मजहब को पकड़ लें, वो धर्म मजहब को एक राजनीति में एक ले जाते हैं। तो जो लोगों की आस्थाएँ होती हैं, वो आस्थाओं कहीं ना कहीं दुख होता है। आप धर्म के नाम पे वोट ले लो, जात के नाम पे वोट ले लो, मजहब के नाम पे वोट ले लो, तो इससे दिक्कतें हैं। ये जो धर्म जो है ना, कभी अभी देखा जैसे आपने हिंदू के नाम पे वोट मांगा गया, जब लोग जान गए कि हिंदू कुछ नहीं है, तो अब वही सरकार, वही पार्टी अब कहती है सनातन धर्म, सनातन धर्म। तो एक बात बताओ, कैसे कुछ नहीं है वो और बता दीजिए। देखिए हिंदू इसलिए नहीं है कुछ के, जब भी हमारे भारत का जो तो था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता था, तो जो अरबी मुगल थे, समझे नहीं, उन्होंने कहा कि उनसे सिंधु बोला नहीं जाता था, तो सिंधु को उन्होंने कहा हिंदू, मतलब कि वो सह को है बोलते थे। जैसे अंग्रेज जो थे दिल्ली को डेली बोलते थे, दिल्ली नहीं बोला जाता, दा नहीं बोला जाता था, डे बोलते थे, डे, डा दा डा डा, तो वो दिल्ली को डेली बोलते थे। ऐसे ही अरबी मुगल उसको सिंधु को हिंदू कहते थे, मतलब कि सह नहीं बोला जाता था, वो हिंदू बोलते थे। तो हिंदू बोलते बोलते वो यहाँ व्यापार करते थे। व्यापार करने के बाद फिर यहाँ काफ़ी लोग आ गए शासक, तो उन्होंने हिंदू को एक गुलामी का प्रतीक मान लिया। मतलब गुलाम कौन है? जो सिंधु घाटी के लोग थे, जो भारत के जो लोग थे, उनको कहा गया, भारतीय लोगों को इन्होंने गुलाम बनाने के कहा, उन्हें हिंदू नाम दिया। जो भारतवासी हैं, भारत के रहने वालों ने हिंदू नाम दिया कि गुलाम है, मतलब गुलाम है, कपटी हैं, काले चोर हैं, इस प्रकार का उनके प्रतिभाषा करा। उन्हें जूते मारे जाए, उन्हें पीटा जाए, उन्हें गुलाम बना के रखा जाए। और यही वजह थी कि मुगल शासन में उन्हें यही कहा गया कि गुलाम है हिंदू। और उसके बाद इसमें भी क्या नाम है, अंग्रेजी हुकूमत में भी यही चला। और उसके बाद वही स्थिति उन्होंने पकड़ ली धर्म वालों ने, क्योंकि वो भी नहीं चाहते, क्योंकि सभी जानते हैं कि ब्राह्मण इस देश के नहीं है, उनका जीन यहाँ का नहीं है, विदेशी हैं। कैसे नहीं है ये भी बता दीजिए आप। देखिए वो यहाँ के नहीं है, विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, कोई यूरेशियन कोई कंट्री थी, वहाँ से ये लोग निकाले गए, क्योंकि चतुर और चालाक ज़्यादा थे। तो वो वहाँ का कोई राजा रहा होगा, तो वहाँ पर उसके ये छोटे छोटे ऐसे 420 काम करते थे कि वो दंड बड़ा दे नहीं पाता था इनको, और लोग वहाँ के परेशान थे। तो इनको कई बार हिदायत दी, तो उसके बाद जब उसको समझ नहीं आई, तो इन सबको उसने क्या करा है, समुद्र के सारे जो है सबको, पूरे खानदान को, कुनबे को बांध दिया इन्होंने। और एक जो पानी का जो जहाज़ होता है, वैसे नौका होती है, उसमें पूरे कुनबे को बांध दिया और समुद्र में छोड़ दिया इनको, बांध के सबको। और स्थितियाँ ये हुई कि वो समुद्र में जो नाव चलती हुई आई बड़ी सिर्फ पानी की, क्योंकि उस टाइम इंजन तो होते नहीं थे, वो जहाँ जाती जाती तो वो सिंधु घाटी पे आके वो जो नाव जो है लग गई है। और भारतवासियों ने देखा यार इतने अच्छे लोग, सुंदर लोग, गोरे चिट्टे लोग, इतने खूबसूरत लोग, विदेशी ये कौन है बेचारे, और कई महीनों के भूखे थे, होठों पर पपड़ी थी। तो उन्होंने उन्हें आतिथ्य दिया, उन्हें छोड़ा, वहाँ से छुड़ाया, उन्हें अच्छा बढ़िया खान पान खिलाया, उन्हें सम्मान से, वहाँ से ये शब्द मिला अतिथि देवो भव। भारतवासियों ने उनको जगह दी, सम्मान दिया है उन्हें बचाने का, क्योंकि इनके अंदर मानवता है भारतवासियों के अंदर। और उन्हें जब ये लगा यहाँ रहे, तो उन्हें लगा कि भाई भारत तो संपन्न है, भारत में तो बहुत कुछ है। तो वो जो छल कपट उनकी जो खोपड़ी में वहाँ चलता था, वो छल कपट यहाँ भी चालू हो गया। वो 420 यहाँ भी दिखाने लगे, जादू यहाँ दिखाने लगे, कैसे आग लगा लेते हैं, कैसे वो कर लेते हैं। ऐसे तो उनको उन्होंने धर्म का एक आधार दे दिया कि ये चमत्कार है और हम सबसे उच्च हैं, समझे। तो उन्होंने अपने आप को कहा कि भाई वो ये लोग हैं कि ब्राह्मण लोग हैं, इनके पास सब ब्राह्मण महिलाएं आई थी। उन्होंने कहा आपके पास विद्या क्या है? जब यहाँ के राजा महाराजाओं ने पूछा कि आपके पास ऐसा विशेष क्या है, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण विद्या है। तो उनके साथ ब्राह्मण महिलाएं थीं। अब वो भारत के लोग ऐसे थे राजा महाराजा, जो महिलाएं देख के उन्होंने कभी ऐसा रंग रूप नहीं देखा था, बहुत सुंदर महिलाएं थीं उनकी। तो उसी में भटक गए। बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं जिसमें आप कहीं पर भी देखोगे तो कहेंगे कि धर्म की आस्थाओं पर आज वो धर्म है भारतवासियों पर थोप दिया। भारत के लोग ही अगर इससे उन्हें आत हो जाएगी वो मुझे ही मानने लगेंगे, समझे नहीं। मगर वो जब इस चीज़ को समझेंगे तो उन्हें पता चलेगा। तो आज वो धर्म का वो धंधा कर रहे हैं, समझे। ये धर्म जो बनाया गया ये भारत का धर्म नहीं है। भारत का धर्म तो प्रकृति है, कुदरत है। वो तो पेड़ फल फूल, ज़मीन, आसमान, सूरज, इन सबको हाथ जोड़ के इन्हीं को नमन कर लेते थे वो। उन्होंने कभी कुदरत को ही, प्रकृति को ही ईश्वर माना भारत के लोगों ने। और वो ईमानदार और सच्चे लोग थे भारतवासी, न्यायप्रिय लोग थे।